आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं एएनएन चैनल। मैं हूं अनीस फातिमा। पेश है दोपहर खबरनामा। नर्सों के आलमी दिन नर्स डे के मौके पर चीफ मिनिस्टर केसीआर ने तमाम नर्सों को मुबारकबाद पेश की है। इस मौके पर वज़ीर आला ने अपने पैगाम में तिब्बी खिदमात की फराहमी में नर्सों की कुर्बानियों को सराहते हुए कहा है कि सब्र का मुजाहरा करते हुए एक वालदा की तरह मरीज की देखभाल करती हैं। वज़ीर आला ने कहा कि आज की तबाहकुन सूरत हाल में जहां दुनिया कोरोना से बदहाली का शिकार है, वहीं नर्सों का कर्ज अदा नहीं किया जा सकता, जो अपनी जान को खतरे में डालकर कोरोना मरीजों की जान बचाने के लिए तिब्बी खिदमात फराहम कर रही हैं। इस मौके पर उनकी दोख्तर कलवा गुंटला कविता ने भी यौम आलमी नर्स डे के मौके पर नर्सों को ट्वीट के जरिए पैगाम देते हुए मुबारकबाद पेश की है और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। वजीर श्रीनिवास गौर ने आलमी यौम नर्स डे के मौके पर नर्सों को मुबारकबाद पेश करते हुए बताया कि कोरोना की वबा के दौरान नर्स अपनी जान जोखिम में डालते हुए जो खिदमात अंजाम दे रही हैं वो काबिल सताइश है। और वजीर सेहत व स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौर ने बताया कि शोबे सेहत में नर्स की खिदमात नाकाबिल फरामोश है। इसलिए है कि डॉक्टर मरीज को जो दवा तजवीज़ करता है, नर्स उन दवाओं को वक्त मुकर्ररा पर मरीज को खिलाने से वो सेहतयाब होते हैं। ఫ్లోరెన్స్ నైటింగేల్ గారి బర్త్డే సందర్భంగా ఇవాళ ప్రపంచవ్యాప్తంగా నర్సు దినోత్సవం జరుపుకోవడం జరుగుతుంది. కరోనా సమయంలో ప్రాణాలకు తెగించి కరోనా రోగులకు సేవలు అందించి ప్రజల ప్రాణాలను కాపాడంలో ప్రముఖ పాత్ర పోషించినటువంటి మాతృమూర్తులు నర్సులు, డాక్టర్లు ప్రిస్క్రిప్షన్ ఇస్తే దాన్ని అమలు పరుస్తూ వాళ్ళకు అన్ని రకాలుగా సేవలు చేసి ఒక తల్లిలాగా సేవలు చేసేటువంటి గొప్ప వైద్య రంగంలో గొప్ప సేవలు అందించేటువంటి నర్సు వృత్తి. మరి ఇందులో ఏఎన్ఎంలు కానీ, జిఎన్ఎంలు కానీ, మరి నర్సులు అనేక రకాలుగా వాళ్ళందరూ కూడా కరోనా సమయంలో భయపడకుండా ప్రతి హాస్పిటల్లో, ముఖ్యంగా ఈ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో దాదాపు 500 మంది ఉన్నా కూడా పేషెంట్స్ వాళ్ళకు రాత్రి పగలు సేవలు అందించి ఈరోజు కట్టుదిట్టం చేయడంలో వీళ్ళ పాత్ర మరువలేనటువంటిది. 56 మంది నర్సులకు ఈ హాస్పిటల్లో పాజిటివ్ వచ్చినా కూడా 56 మంది కూడా భయపడకుండా తక్కువ మళ్ళీ సేవలు అందిస్తారంటే ప్రజలు గమనించాల. నర్సుల యొక్క సేవలు అనేవి డాక్టర్లు కూడా అంతే, వాళ్లకు కరోనా వచ్చినా మళ్ళీ భయపడకుండా మళ్ళీ తక్కువ చేసుకొని రావడం జరుగుతూ ఉంది. కనుక వచ్చిన వాళ్ళు मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला किशन रेड्डी ने बोलारम कंटोनमेंट अस्पताल का दौरा करने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन्होंने मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह से फ़ोन पर बात करते हुए बोलारम आर्मी अस्पताल को कोरोना अस्पताल में तब्दील करने और फंड्स जारी करने की ख्वाहिश की है। उन्होंने बताया कि ये अस्पताल बहुत जल्द कोरोना में तब्दील होगा। उन्होंने बताया कि ESI अस्पताल, एम्स अस्पताल, आर्मी अस्पताल, रेलवे अस्पताल को कोरोना अस्पताल में तब्दील करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। किशन रेड्डी ने बताया कि मरकजी हुकूमत शोबे सेहत से ताल्लुक़ रखने वाले वजीफ़याब और दीगर अफराद की खदमात कोरोना से निपटने के सिलसिले में हासिल की जा रही हैं और उन्हें पैरामेडिकल की
15 दिन तक तरबियत देने के सिलसिले में तमाम वर्कर्स को हिदायत दे दी गई है। उन्होंने बताया कि मुल्क भर में वेंटिलेटर बेड्स में बड़े पैमाने पर इजाफा भी किया गया है। పెద్ద పెద్ద కంపెనీల్లో కూడా ఈరోజు మొత్తం 500 కేంద్రాలు ఆక్సిజన్ ఉత్పత్తి చేస్తున్నాం. మన దేశంలో ఎక్కడ కూడా ఆక్సిజన్ ఉత్పత్తి చేసేటువంటి అవకాశం ఉన్నటువంటి ప్రతి అవకాశాన్ని ఒక లీటర్ నుంచి మొదలు పెడితే ప్రతి అవకాశాన్ని కూడా ఉపయోగించుకొని ఆక్సిజన్ ఉత్పత్తి చేస్తా ఉన్నాం. దానిని మిలిటరీకి సంబంధించినటువంటి యుద్ధ విమానాల सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने पुराने शहर के इलाके का दौरा करते हुए जायजा लिया और सिक्योरिटी के इंतजामात का तफसीली तौर पर जायजा लिया है। इस मौके पर लॉकडाउन के तनाजुर में लोगों से कहा कि ये गलत है कि गलती सामने नहीं आती। उन्होंने कोरोना वबाई बीमारी के खात्मे के हिस्से के तौर पर सबको मास्क और जिस्मानी फासला का इख्तियार करने का मशवरा दिया है। उन्होंने सबसे अपील की कि वो लॉकडाउन के दौरान हुकूमत के वाज़ेह करदा क़वानीन की पाबंदी करे। तेलंगाना के तरफ से कल लॉकडाउन का जियो इशू होने के बाद हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से सभी सीनियर ऑफिसर्स हमारे साथ एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर, एडिशनल सीपी ट्रैफिक, एडिशनल सीपी क्राइम, डीसीपी साउथ, डीसीपी सेंट्रल, सभी लोग सुबह 10 बजे से इम्पॉर्टेंट चेक पोस्ट पर लॉकडाउन एनफोर्समेंट को अंजाम दे रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, बड़े शहरों के कंपैरिजन में, बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर के कंपैरिजन में टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस हैदराबाद में बहुत कम है। टोटल नंबर ऑफ डेथ भी हैदराबाद में बहुत कम है। लेकिन जो भी नंबर है, इसको और कम करने के लिए लॉकडाउन की ज़रूरत है। ये लॉकडाउन का पर्पस है ये चेन ऑफ इन्फेक्शन को ब्रेक करना। और ये 10 दिनों में अगर आप लोग सही तरीके से कोऑपरेशन किए और हम लोग लॉकडाउन को एनफोर्स किए तो 10 दिन में ये नंबर ज़रूर और भी कमेगा। ये आपके बच्चों की सेफ्टी के लिए है, आपके बुजुर्गों के सेफ्टी के लिए है और आपके सेफ्टी के लिए है। इस लॉकडाउन में कुछ एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज भी हैं, जैसे इसेंशियल सर्विसेज, पूरे मेडिकल स्टाफ, इस तरह के मेडिकल रिलेटेड जितनी भी चीज़ हैं, पेशेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ हैं, उनको एग्जेम्पशन दिया गया है। वो अपने जेब में अगर आपके कोई रिलेटिव हॉस्पिटल। लॉकडाउन के पहले रोज ग्रेटर हैदराबाद में कारोबार का मामला कहीं जोरों पर तो कहीं फीका नजर आया। ग्रेटर हैदराबाद के तमाम इलाक़ात में सुबह 6 बजे से ही दुकानें खोल दी गई थीं। शहर के तारीख़ी चार मीनार, लाड बाजार और अतराफ व अकनाफ में हैदराबाद की तारीख में पहली मरतबा सुबह 6 बजे दुकानें खुल गईं और फुटपाथ पर भी कारोबार शुरू हो गया था। तारीख़ी चार मीनार के पास ईद की खरीदारी के लिए लोगों का हुजूम देखा गया। दूसरी जानिब नामपल्ली की मुर्गी मार्केट की दुकानें सुबह 6 बजे तो खुल गईं, लेकिन दुकानदार खरीदार का इंतजार करते हुए देखे गए। शहर में सबसे ज्यादा खरीदार किराना दुकानों पर नजर आए। कारोबार पेशा अफराद ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो ईद उल फित्र तक कम से कम 4 बजे तक दुकानें खुली रखने की इजाजत दें। कारोबार की तरफ से हम से गवर्नमेंट की सलाह देते हैं कि एक चीज़ से 4 घंटे में कारोबार कैसा मुताबिक होंगी है, लेकिन 4 घंटे में कोई पब्लिक उठती नहीं, आती नहीं। कारोबार ऐसी चीज़ है कि सब किसी को निवाला चाहिए खाने का। अब इस चीज़ खाने को निवाले के 4 घंटे में कारोबार कैसा करेंगे बताइए। सुबह उठ के बैठे हुए हम 5 बजे रात से, और गिराक आने का नाम ही नहीं था। 4 घंटे में कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग। कुछ चीज़ मुखबत को ऐसी चाहिए कि चीज़ गवर्नमेंट को इत्तला दी जाती है कि 10-12 बजे तक, 4 बजे से लेकर 4 बजे तक तो भी करना चाहिए था। मुसलमान ईदों में ईद उल फितर हम फ्राइडे के दिन इस ताल्लुक से आगे दिन की 4 घंटे बढ़ा के करते तो कुछ होता था। अब ऐसा सडनली आप प्रोसेस कर दिए तो कहाँ से होता बताइए आप लोग। कुछ सोचिए हमारे बारे में, मुर्गी ताल्लुकात किसी के बारे में ताल्लुकात, थोड़ा टाइम दीजिए हम आपको कुछ कारोबार कर सके, किसी खिला सके खाने का। ये चीज़ के लिए तो मेहरबानी आप लोगों की तरह इससे गुजारिश है आप लोगों की। नामपल्ली चिकन मार्केट से बोल रहा हूँ, मेरा नाम वसीम है, यहाँ बाहर मिल बस से बोल रहा हूँ। अचानक ऐसा लॉकडाउन हो गया, कुछ तैयारी नहीं करे, कुछ नहीं करे, तो जो है तो ऑर्डर नहीं दिए, दूधों के कुछ नहीं दिए, अचानक लॉकडाउन हो गया। कल भी दूध की परेशानी हुई। दोपहर खबरनामे में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए ANN चैनल। अल्लाह हाफिज़।